सत्य विद्या क्या है? आज की भाषा में बात करें तो सत्य विद्या वह ज्ञान है जो कभी बदलता नहीं। जैसे 2 और 2 4 होता है। ये भारत में भी सच है, अमेरिका में भी सच है, और इस धरती के बाहर के लोगों में भी, सारे ब्रह्मांड में सच है। ये आज भी सत्य है, लाखों करोड़ों साल पहले भी सत्य था और आगे भी सत्य होगा। 2 और 2 4 ही रहेंगे, 3.5 या 4.25 नहीं हो सकते। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वे विज्ञान, गणित और भूगोल सीखें। यह सब पदार्थ विद्या है। मोबाइल कैसे काम करता है, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, दवाइयाँ कैसे असर करती हैं, ये सब पदार्थ विद्या है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या ये नियम मनुष्य ने बनाए हैं? नहीं, मनुष्य ने इन नियमों को सिर्फ खोजा है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के जन्म से पहले भी था, बस न्यूटन ने उसे ढूंढ निकाला। इससे पहले भी वेद और अन्य ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख है। तो सवाल यह है कि ये नियम किसने बनाए? ये नियम, ये व्यवस्था, ये सिस्टम जहां से शुरू होता है, उसी आदि मूल को हम परमेश्वर कहते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से बीज की। आप उसे मिट्टी में डालते हैं, पानी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि उस नन्हे से बीज को कैसे पता कि उसके तने और शाखाओं को ऊपर की ओर बढ़ना है और जड़ों को नीचे की ओर बढ़ना है? उसे किसने बताया कि उसे आम का ही पेड़ बनना है या नीम का नहीं बनना? यही वह सत्य विद्या है जो ईश्वर ने उस बीज के भीतर प्रोग्राम कर दी है। जब हम अपने परिवार में बैठते हैं तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, ज्ञान उस रचनाकार की कारीगरी में है। जब बच्चा यह समझ जाता है कि इस पूरे संसार का कोई स्वामी अथवा निर्माता या मेकर है, तो उसके भीतर प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा होता है। वह पेड़ों को काटना बंद कर देता है, वह पानी को बर्बाद करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि यह सब उस आदि मूल की संपत्ति है।